आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं पीएनएन 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। हम अपने खबरों में वो चीजें दिखाते हैं जो वक्त की रफ्तार की धुन में और या फिर नफरती सियासतों के बीच में गोदी मीडिया के द्वारा दबा दिया जाता है। आप नाम में मजहब को तलाश करते रहिए, एक दिन ये नफरत कहीं ना कहीं से आपकी भी जिंदगी में जहर बन करके उभर करके सामने आ जाएगी। चलिए आपको नई चीजों की जानकारी देते चलते हैं। वाराणसी में दाल मंडी चौड़ीकरण 2.0 अपने जोरों शोरों से चल रहा है। प्रशासन जिन मकानों की रजिस्ट्री कर चुका है उसमें तोड़फोड़ हो रही है। बुलडोजर तोड़ने के लिए मंगवाया जा रहा है। खासतौर से बुलडोजर इसलिए भी आ रहा है कि ये देखा जा सके कि इन इलाकों में बुलडोजर चल रहा है या फिर दिखाया जा सके इन नफरती कीड़ों के जरिए कि इस इलाके में बुलडोजर चल रहा है, भाईजान परेशान है, भाईजान तड़प रहा है। चलिए इस बात पे हम आपको बात नहीं करते। दालमंडी चौड़ीकरण के मुद्दे पे कई बातें हम आपसे कर चुके हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें आप सुन चुके हैं। आज कुछ नया आपके सामने लाते हैं। देखिए, हम बनारस वाले हैं। बनारस वाले थोड़ा सा विश्व से अलग होते हैं। वाराणसी जो काशी कही जाती है, काशी दुनिया से थोड़ा सा अलग है। दुनिया जो है बाकी सब चीज जैसे भी होती है, मगर काशी अपनी जगह से थोड़ा सा अलग है। काशी विश्व में सर्वोत्तम है, तो हम सर्वोत्तम शहर के निवासी है, तो हमारे यहाँ चीजें भी बड़ी सर्वोत्तम होती हैं। होते होंगे आपके एडीएम आईएएस और पीसीएस। हमारे यहाँ एडीएम जो होते हैं वो आईएएस पीसीएस नहीं होते हैं। हमारे यहाँ एडीएम जो होते हैं वो बाहुबली होते हैं, दबंग होते हैं। आपको नहीं यकीन है तो आप बनारस कोठी जिस वक्त टूट रही थी तो खुर्शीद भाई के साथ हुई टक्कर पहलवान के तौर पे उभरे हुए एडीएम साहब की इन टक्करों को आप देख रहे होंगे। किस तरीके से टक्कर पहलवान के तरीके से एडीएम साहब ने टक्कर मारा था। और खुर्शीद भाई का यह कहना है कि उनके होठ फट गए थे, मुंह से खून आ रहा था। वैसे इस तरीके की जानदार शानदार अजीमो शान टक्कर किसी को भी पड़ती है तो उसके होठ क्या, उसके पैर के नीचे की पड़ी हुई जमीन भी फट जाएगी कि एक एडीएम स्तर का अधिकारी इस तरीके की हरकतें सड़क पे खड़ा होकर कर रहा है। अब एक लेटेस्ट मामला सामने आया है सोशल मीडिया पे। एक लेटेस्ट वीडियो हमारे एडीएम साहब का वायरल हो रहा है। एडीएम साहब इस वीडियो में भूल चुके हैं कि वो इस देश के नागरिक भी है और जिस संवैधानिक पद पे वो कार्यरत है, संविधान ने जितना अधिकार उनको दिया उतना ही अधिकार इस शहर के एक आम नागरिक को दिया है। एडीएम साहब इस वीडियो में खुल्लम खुल्ला जो है बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इस छोर से लेकर के उस छोर तक, यानी कि चौक से लेकर के नई सड़क तक बुलडोजर से सब तोड़वा दूंगा, मुआवजा भी नहीं दूंगा और चिल्लाते रह जाओगे, लोग कुछ नहीं कर पाओगे। आपको यकीन नहीं है तो सोशल मीडिया पे एडीएम साहब का ये वायरल होता हुआ वीडियो देखिए। मेरा मुआवजा लेकर के वहां तक जाऊंगा और उसे सब लोग चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। अब सब वही चाहते हैं कि वही हो जाए। मेरा मुआवजा लेकर के वहां तक जाऊंगा और उसे सब लोग चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। अब सब वही चाहते हैं कि वही हो जाए। मेरा मुआवजा लेकर के वहां तक जाऊंगा और उसे सब लोग चीखते चिल्लाते रह जाएंगे। अब सब वही चाहते हैं कि वही हो जाए। अब कुछ सवाल हमारे दिमाग में आ रहे हैं। एडीएम साहब, कानूनी शास्त्रों में जो शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं, कानूनी शास्त्रों में इन्हीं शब्दों को धमकी कहा जाता है और धमकी का अपराध जितना मेरे ऊपर लागू होता है, जितना ही इस देश के एक आम नागरिक पे लागू होता है एडीएम साहब, उतना ही तो आपके ऊपर भी लागू होता है। आप बीच सड़क पे खड़े होकर के इस प्रकार से धमकी दे रहे हैं। आप क्या खुद को अदालत से ऊपर समझते हैं? हाईकोर्ट ने कह रखा है कि उचित मुआवजा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, पूरा प्रशासन इस कवायद में है कि किस तरीके से सभी को आपसी सहमति तैयार किया जाए और आप इस तरीके की खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रहे हैं, इसको धमकी कहा जाएगा एडीएम साहब। हो सकता है कि आप हमारा वीडियो देखने के बाद दो चार टक्करें लेकर के हमारे पास भी आ जाए, मगर क्या बताएं साहब, आपकी टक्कर का हमारे लफ्जों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, पत्रकारों के पास दोस्तों दो चीजें होती है, एक होती है कलम, दूसरी होती है जबान। इसका इस्तेमाल आप क्रांति लाने के लिए भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल सच दिखाने के लिए भी कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल सच बोलने के लिए भी कर सकते हैं और हाँ, इसका एक इस्तेमाल और भी हो सकता है तलवा चाटने के लिए। तलवा चाटने की पत्रकारिता तो आप देख ही रहे होंगे। अपने आप को अंतरराष्ट्रीय स्तर के पत्रकार समझने वाले लोग दालमंडी में होने वाली एक दुर्घटना को षड्यंत्र करार देते हैं।
अरे यार जा करके देखो ना, पूरे शहर में बंदरों ने किस तरीके से उत्पात मचा रखा है। तो किसी टूटते हुए घर से अगर एक ईंटा कोई बंदर गिरा देता है तो कौन इसकी गारंटी ले सकता है कि नहीं हो सकता है, या कौन सी बड़ी बात है। पूरे शहर में बंदरों ने उत्पात मचा रखा है। नगर निगम ने कई कवायद जारी किया बंदर पकड़ने के लिए, बंदरों के निस्तारण के लिए कई टीमें आई, करोड़ों रुपए खर्च भी हो गए होंगे। नतीजा क्या है, ढाक के 3 पात आपकी छतों में भी बंदर टहल रहे हैं साहब, हमारी भी छतों में बंदर टहल रहे हैं। एक तो स्कूल के अंदर मैं गया था, बड़ा स्कूल है और इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, उसने बंदरों को भगाने के लिए बड़े बड़े लंगूरों का जो है कटआउट लगा रखा है। अब आप सोचिए क्या स्थिति है। एक ईटा किसी मीडिया कर्मी के ऊपर गिरता है, जो मीडिया कर्मी खुद जो है अपने जनजात जो है नफरत फैलाने के काम आया है, उसके ऊपर किसी टूटते हुए भवन से एक ईटा गिरता है, उसको बताने लग जाया जाता है कि एक षड्यंत्र हो सकता है। काहे का षड्यंत्र होगा भाई, क्या है बंदा जो उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा। मगर एक चीज है ना कि दालमंडी चौड़ीकरण एक उस तरीके का गर्म तवा है जिसके ऊपर रोटी सेकने के लिए सब तैयार है, तो सेकते रहिए रोटी। एडीएम साहब जो है, हो सकता है शायद देवरिया के डीएम बनना चाह रहे हो, रिटायरमेंट पे कुछ ही साल बचा होगा, हो सकता है 1 से 1.5 दशक। और एडीएम साहब एक चीज आपको बताता चलूं, रिटायरमेंट के बाद आपको उसकी इसी समाज को, जिस समाज की स्थापना अचानक किया जा रहा है, आपको इसी समाज को देखना पड़ेगा, इसी समाज को झेलना पड़ेगा और इसी समाज में रहना पड़ेगा। हाँ ये जरूर है, रिटायर होने के बाद आपको किसी पार्टी का टिकट मिल जाए, आप कहीं के सांसद और विधायक बन जाए, ऐसी कई नजीरें हैं। बहरहाल साहब, एडीएम साहब की धमकी को आप लोग ध्यान में रखिएगा, दालमंडी वालों खासतौर से आप ध्यान में रखिएगा। एडीएम साहब कहते नहीं है, कर गुजरते हैं। बनारस कोठी पे जब पहुंचे थे ना होटल रिवर व्यू पे, तो उन्होंने खुर्शीद भाई को कहा था, उन्होंने कहा नहीं था, कर गुजरे थे, नहीं यकीन है तो वीडियो तो आप देख ही रहे होंगे। वैसे बताते चले कि हमको जानकारी जहां तक मिल रही है सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार, एडीएम साहब के ऊपर एक जांच भी बैठी हुई है, एक इंक्वायरी कमेटी भी बैठी हुई है। मगर ये पुख्ता जानकारी हमारे पास है किस मामले में इंक्वायरी कमेटी बैठी है और इंक्वायरी कमेटी की अभी की क्या जो है स्टेटस है, इसकी जानकारी नहीं है। मगर हाँ एडीएम साहब एक बात तो जरूर है, आप किसी को मोहब्बत से मना सकते हैं। आप एडीएम है, एक पद पे बैठे हैं, पद पे आसीन है, किसी सड़क पे खड़े हुए कोई बाहुबली नहीं है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखिए और अगर आप हमको आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाइए। ज्वाइन बटन की कीमत महज 87 रुपए प्रति माह है। इससे ज्यादा खर्च करके आप 300 रुपए महीने में रद्दी अखबार खरीदते हैं जो आपके खिलाफ नफरत फैलाता है, तो क्या आप हमको इतनी आर्थिक सहायता नहीं प्रदान कर सकते हैं जिससे मैं किसी दबाव से मुक्त होकर के इसी तरीके से आवाज उठाता रहूं। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।